Good morning, students. Welcome to your science class. I hope you all have enjoyed the half part of this lesson we did in last class. And now onwards, let's start reading lesson number 7, our digestive system, from page number 81. Please open your science book, page number 81. Healthy habits related to digestion. डाइजेशन से रिलेटेड हेल्दी हैबिट्स क्या होते हैं ताकि खाना टाइम से डाइजेस्ट हो, ठीक तरह पूरी तरह डाइजेस्ट हो, हमें किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन या कोई और बीमारी ना हो। इसके लिए क्या हेल्दी हैबिट्स हैं, लेट अस रीड अबाउट इट। Food and the digestive system play an important role not only in keeping us alive but also fit and healthy. खाना और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ना सिर्फ हमें ज़िंदा रखने में बल्कि हमें फिट और हेल्दी रखने में। It is very important that we look after our digestive system by following certain good and healthy habits. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की देखभाल रखें। उसकी देखभाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें खाने की गुड और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करना होगा। सो द गुड एंड हेल्दी हैबिट्स आर एज फॉलोज। ईट अ बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स फूड आइटम्स फ्रॉम एवरी फूड ग्रुप। ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए जिसमें हर तरह के खाने के सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, जिसमें विटामिन्स भी हों, फैट्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, रफेज भी हो। नेक्स्ट, अवॉइड जंक फूड एज इट मे टेस्ट गुड बट हैज़ वेरी लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू। सच फूड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। हमें ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जिसमें टेस्ट तो बहुत हो लेकिन उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत कम हो। ऐसा खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे खाने को हम जंक फूड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट, वॉश रॉ फूड बिफोर ईटिंग और कुकिंग। खाने से पहले या पकाने से पहले कच्चे फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोना चाहिए। ईट एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। हर रोज़ एक फिक्स्ड टाइम पर खाना खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर टेस्टी भी लग रहा है तो भी लिमिट में ही खाना है। टेक लिटिल फूड एट अ टाइम एंड गो फॉर एक्स्ट्रा सर्विंग्स एज पर रिक्वायरमेंट। पहले थोड़ा खाना लो और अगर और भूख लगी है तो बाद में आप दोबारा एक्स्ट्रा खाना ले सकते हो। ये नहीं है कि एक ही बारी में बहुत सारा खाना आपने अपनी प्लेट में सर्व कर लिया एंड देन यू आर डूइंग ओवर ईटिंग और यू आर थ्रोइंग इट, ठीक है। दोनों में से कोई भी काम नहीं करना है, ना तो ओवर ईटिंग करने हैं ना फूड वेस्ट करना है। सो टेक अ लिटिल फूड एट वन टाइम। डू नॉट एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी है। च्यू फूड वेल एज इट हेल्प्स इन ईजी डाइजेशन। खाने को अच्छी तरह मुंह में चबा चबा कर खाना है क्योंकि इससे खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाता है। डू एक्सरसाइज और योगा रेगुलरली। हर रोज़ एक्सरसाइज और योगा करनी चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी पीना चाहिए बिकॉज एज यू ऑल नो आवर बॉडी का जो हमारी बॉडी का 70% पार्ट है वो वाटर से बना है, तो इसलिए ये बहुत नेसेसरी है कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। आवर स्टमक ऑल्सो हैज़ बैक्टीरिया दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे स्टमक में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पर जो माइंड मैप दिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स आपको बताए हैं और सामने उनकी फंक्शनिंग बताई है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन होता है माउथ। माउथ से डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है, एनस पे। तो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे कि माउथ की क्या फंक्शनिंग है। माउथ के अंदर टीथ होते हैं एंड टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जो दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। हमारा जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसे च्यू करने के लिए ईजी बना देता है। टंग हेल्प्स टू स्वैलो द च्यूड फूड।
और जो जीभ है वो खाने को निगलने में मदद करती है। ये था माउथ का फंक्शनिंग। माउथ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवा हो गया, उसकी फंक्शनिंग कि वो खाने को डाइजेस्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फूड पाइप, पुशेस द फूड डाउन इनटू द स्टमक। फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होकर खाने को नीचे की ओर स्टमक तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इज स्टमक, मसल्स चर्न एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने के साथ मिलकर उसको ईजी टू डाइजेस्ट बनाते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Next is the small intestine. Complete digestion of food occurs with the help of digestive juices produced by small intestine, liver and pancreas. ये जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने का पूरा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, सभी जूसेस खाने के ऊपर काम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेस वाटर इज रिमूव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। आप स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना बच के लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट एनस, एनस इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट पासिस द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। इसके थ्रू हमारी बॉडी से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा बॉडी से बाहर निकलता है। Now please bring out your pencil. We will do question A, B and C in book only. ये आपका क्लास वर्क है, आपका क्लास वर्क है क्वेश्चन A, B और C अभी करेंगे बुक में। प्लीज़ पेंसिल निकालें। Choose the correct answers. You are given 3 options with each sentence, so you have to find the correct sentence. जिन बच्चों ने अच्छे से लेसन रीड किया है, जिन्होंने नहीं भी रीड किया, मेरी स्टोरी को ध्यान से सुना है, they will be able to give answer, otherwise not. Please be careful. When we swallow, the food passes into the, जब हम निगलते हैं किसी चीज़ को तो खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, लिवर में या स्टमक में? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है खाना? यहाँ पे मैंने फूड पाइप लिखा हुआ देख रहे होंगे बच्चे, बट नहीं, फूड पाइप में नहीं जाता है। मैंने यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इसीलिए देखो मैंने टिक नहीं लगाया है। स्टमक में जाता है, समझ आया? जब हम खाने को सटकते हैं, सटकने के बाद खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। तो फर्स्ट का आंसर है आपका स्टमक। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? स्टमक। STOMACH, ठीक है। योर सेकेंड सेंटेंस इज डैश मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड मॉइस्ट इनसाइड द माउथ। मुंह के अंदर खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट कौन बनाता है? टंग, सलाइवा या टीथ? यस, सलाइवा। सलाइवा मीन्स थूक, वो खाने के साथ मिक्स होकर खाने को सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाता है। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अभी अभी मैंने बताया था कहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन? स्टमक में? नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 4, वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फूड इन द, वाटर कौन से ऑर्गन में रिमूव होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? मुझे तो लार्ज इंटेस्टाइन पता है, तो मैं आंसर लिखूंगी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स करते हैं, बहुत आसान है, सब बच्चे कर देंगे, मेरे को पता है, मेरे बहुत बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये। द स्टमक इज़ जस्ट अ बैग फॉर होल्डिंग आवर फूड। स्टमक एक बैग की तरह होता है जिसमें हमारा खाना स्टोर हो जाता है। क्या लिखा मैम ने? फॉल्स नहीं, ट्रू। यस, स्टमक एक बैग की तरह है जिसमें खाना स्टोर हो जाता है।
इट टेक्स एटलीस्ट 4 hours टू डाइजेस्ट फूड। खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इट इज़ ओके टू ईट अनवॉश्ड रॉ फ्रूट्स। कच्चे फलों को बिना धोए खाना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है? बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं एंड यू मे गेट इल। वी शुड च्यू अवर फूड वेल। हमें अपना खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल बहुत अच्छी हैबिट है। बहुत अच्छी हैबिट है कि हमें अपना खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंटर्स द। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाता है? लेफ्ट साइड पे देखो बना भी हुआ है। फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक में। आंसर हो गया स्टमक। नेक्स्ट, डैश इज रिलीज बाय द लिवर। लिवर में से कौन सा जूस रिलीज होता है? पैनक्रियाटिक। वेरी बैड। जिस बच्चे ने बोला ना पैनक्रियाटिक, बुद्धू बच्चों सारे सुन। पैनक्रियाटिक तो वैसे ही याद रहना चाहिए, पैनक्रियाज से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक। दोनों सिमिलर साउंड वर्ड्स हैं। पैनक्रियाज से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस। तो लिवर से कौन सा जूस रिलीज होगा? बाइल जूस। BILJUICE, बाइल जूस। नंबर 3, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द डैश। जो अनडाइजेस्टेड फूड है सारा वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। वो कौन से ऑर्गन के थ्रू निकलता है? अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि ये लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से हमारी बॉडी का सारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। कुछ बच्चों को नहीं याद है तो ध्यान से फिर से सुन लें। दैट इज़ एनस। एनस वो ऑर्गन है जहाँ से सारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, वी शुड अवॉइड ईटिंग डैश फूड। हमें कैसा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए? बताओ जल्दी से, कैसा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए? यस, जंक फूड। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। ठीक है, हमें जंक फूड खाना अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। आपका होमवर्क है, प्लीज़ ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर नोटबुक एंड लेबल इट। ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर नोटबुक एंड लेबल इट। यह आपका होमवर्क है। यहाँ तक आपका क्लास वर्क है और इसके नीचे आपका होमवर्क है। ये सारा आप बुक में करोगे और जो ड्राइंग है वो आप नोटबुक पे करोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।